नमस्कार दोस्तों। एक मुलाकात और वो भी महज 30 मिनट की, लेकिन अफसाने सैकड़ों गढ़े गए और कयास और चर्चा इस कदर सियासी गलियारों में फैली कि ये मुलाकात खास मुलाकात में तब्दील हो गई। माजरा, मसला, मामला ये था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुंदरकी में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने गए और वहां से वो रुख करते हैं अप्रत्याशित तौर पर रामपुर का। रामपुर के बारे में आप जानते हैं कि रामपुर का नाम आएगा तो आजम खान का नाम आएगा, लेकिन मुलाकात आजम खान से हो नहीं सकती थी क्योंकि वो विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा काट रहे हैं। वो सीतापुर जेल में हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला वो हरदोई जेल में है। अखिलेश आजम की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात करते हैं और कुशल क्षेम होती है। बाद में अखिलेश जब आते हैं तो अखबार नवीसों यूट्यूबर्स की भीड़ उन्हें घेर लेती है। पूछा जाता है, कई तीखे सवाल भी अखिलेश से होते हैं कि भाई 1 साल बाद कैसे आजम खान की उन्हें याद आई और खासकर चुनावी मौसम में उन्होंने कैसे तंजीन फातिमा से मुलाकात करना मुनासिब समझा। अखिलेश अब मजेवे खिलाड़ी हो गए हैं सियासत के। वो गुगली दागते हैं, वो कहते हैं कि भाई आजम खान के साथ अन्याय हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे चल रहे हैं और भगवान देख रहा है, सपा देख रही है, पार्टी देख रही है, कोर्ट देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश वहां से कूच करते हैं। इसके बाद अखबार नवीस तंजीन की तरफ रुख करते हैं, मुखातिब होते हैं और तंजीन बहुत कुछ सूखे लहजे में जो कहती हैं उसके मायने समझने वाले समझ गए। वो कहती हैं कि कुछ खास मुलाकात नहीं थी, अखिलेश का मन है वो जब आए तब आए, लेकिन अखिलेश इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी मामला कोर्ट में है तो इसमें अखिलेश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक सदा हुआ बयान है, लेकिन ये कहना कि वो जब आए तब आए उनकी इच्छा है, ये बहुत कुछ दर्द और तंज जाहिर भी कर देता है। खैर, अब चलते हैं, आपको बताते चले यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 9 में से अखिलेश यादव ने अपना पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उन्होंने नारा दिया है, उसके तहत उन्होंने इन 9 में से 4 सीटों पर मुसलमान उतारे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट। वो हैं शीशमऊ, फूलपुर, मीरापुर और कुंदरकी। और इसमें बताते चले कि इन 4 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशी की किस्मत तय करने का मादा रखते हैं। 50% के करीब 4 सीटों पर मुस्लिम हैं और अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता, चाहे कुछ भी हो, आजकल मुश्किल दिन गुजर रहे हैं मायावती के, बहन जी के, और बसपा अपने वजूद की, अपने स्वर्णिम अतीत की अब सिर्फ भले ही छाया मात्र रह गई हो, लेकिन मायावती के कद और उनकी दलितों में और मुस्लिम में भी अभी भी उनकी पैठ से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर अखिलेश की जो चिंता बढ़ाई है, भाजपा तो उनकी धुर विरोधी है ही, वो तो दूसरे पाले में खड़ी है, लेकिन माया के अलावा नई एंटी चंद्रशेखर आजाद आसपा के हेड हैं वो, और फिर ओवैसी साहब, उन्होंने भी मुस्लिम वोटों में बिखराव के सीधे सीधे सारे सामान तैयार कर दिए हैं। ऐसे में अखिलेश सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खान के घर की ओर कूच कर जाएं तो ये मजबूरी भी है, चुनावी मौसम की दरकार भी है और एक तरीके से अखिलेश का सियासी दांव भी। अब बताते चलें कि आजम खान पर अलग अलग आपराधिक मामले हैं और ये कभी यूपी की सियासत का दिग्गज शख्सियत आजकल अपने दुर्दिनों से दो चार है। वही जेल में नहीं है, उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला जेल में है। तंजीन फातिमा जिनसे अखिलेश मिलने गए वो भी बेल पे बाहर है। इसे कहते हैं
अर्श से फर्श पर आ जाना। उन आजम खान का जिनका पिछले 40 दशक से रामपुर बेल्ट में, वेस्ट यूपी की बेल्ट में सिक्का चलता था, उनका रुआब, उनका जलवा इस कदर जलवा अफरोज थे आजम कि उनके सामने आंख मिला के बात करना बड़ा मुश्किल होता था। और अफसर तो उनकी तथाकथित तौर पर जूतियों में रहते थे। उनकी शोला बयानी, उनके तीखे बयान, शेर व शायरी के माहिर, लेकिन जब वो जुबानी तीर चलाते थे तो वो जलवा देखने लायक होता था। लेकिन कहते हैं ना कि कब किसी को कुछ पता नहीं कि आ जाओगे एक रोज जो हालात के जद में हो जाएगा मालूम कि खुदा है या नहीं है। आजम खान को वाकई अब खुदा याद आते होंगे। अपने स्वर्णिम दिनों में, अपने जलवा अफरोज वाले दिनों में उन्होंने किसी को भाव नहीं दिए। और दुर्दिन ऐसे आए, योगी सरकार के आई सत्ता में आजम के मुश्किलों दिनों की इबारत ऐसी शुरू हुई कि बाप भी जेल में, बेटा भी जेल में, पत्नी भी जेल में, और हालात ऐसे कि सलाम करने वाले भी अब आंख चुराने लगे। अब देखिए 40 सालों में आजम का जलवा किस कदर तारी रहा। 10 बार के वो विधायक हैं। बेटा विधायकी में उतारा तो वो जीत गया, राज्यसभा सांसद तंजीम रही, विधायक भी बनी। लेकिन जब अति होती है ना, अतिवाद आदमी के कद को खा जाता है, उसमें दीमक लग जाती है। आज आजम खान समझ नहीं पाए कि सूरज डूबता भी है और डूबते सूरज को कोई अर्घ्य नहीं देता, उगते सूरज को सलाम करते हैं। आज उसी दौर से आजम खान गुजर रहे हैं। लेकिन हाथी हैं और कहते हैं ना कि गिरा हुआ हाथी, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आजम खान की हैसियत धूमिल हुई है, जलवा रुआब कम हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी हैसियत बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इस सच को अखिलेश यादव जानते हैं और उन्होंने माया, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद के मैदान में कूदने के बाद मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से तंजीम फातिमा की ओर कूच करना बेहतर समझा। ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की मुस्लिम वोटर्स में कि आजम खान के वो संरक्षक ना सही अपने पिता मुलायम की तरह, लेकिन वो उनके हितों का ख्याल रखते हैं। और ये सच भी है। आजम खान के जब जलवे थे तब भी, मुलायम सिंह यादव के समय भी, और अखिलेश यादव जब सीएम बने तो आजम का ये जलवा हुआ करता था कि वो कैबिनेट बैठक में भी नहीं जाते थे। अक्सर कई बार दबे स्वरों में अखिलेश ने मुलायम से शिकायत भी की, लेकिन मुलायम ने कहा कि नहीं, आजम खान अलग मिजाज के बंदे हैं और बड़े नेता हैं, उन्हें साथ लेके चलिए। खैर, योगी सरकार लौटती है 2017 में और इसी के साथ आजम खान के खिलाफ मुकदमों के सिलसिले, 124 मुकदमों का सामना आजम खान ने किया और उसमें उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया। भैंस चोरी, बकरी चोरी, पुस्तकालय के लिए जमीन कब्जाने जैसे आरोप ऐसे लगे कि बेटे की जब दिन खराब होते हैं तो अब्दुल्ला की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपस्थित करने में विधायक की गई, वो जेल की सजा काट रहे हैं। आजम खान जेल में है और तंजीम यानी उनकी पत्नी भी। ऐसे दौर में भी अखिलेश, जब लोकसभा चुनाव होते हैं 2024 में, तो वो मिलने जाते हैं, मुलाकात होती है और आजम अपनी करीबी हैं, उनकी रुचि वीरा, उनका टिकट मांग लेते हैं अखिलेश से। अखिलेश के लिए असमंजस की घड़ी होती है। मुरादाबाद से वो अपने बहुत ही पसंदीदा और पुराने सपाई TN हसन साहब का टिकट काट देते हैं और रुचि वीरा को टिकट देते हैं। यही नहीं, अखिलेश सब जानते हैं कि आजम के लिए पैरवी करने वाले उनके वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा काम किया है उनके लिए। आजम उनके लिए
इनाम मांग लेते हैं अखिलेश से, और अखिलेश को कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना पड़ता है। ऐसे हैं आज हम। जब उनके दुर्दिन चल रहे हो तब भी वो अपनी बात आजमाना जानते हैं, और अखिलेश भी मानते हैं कि भले ही मुश्किल दिन गुजर रहे हो, लेकिन मुस्लिम वर्ग में आजम खान की पैठ तो है, और उन्हें वो नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। और इसी जोखिम को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश तंजीन फातिमा की ओर रुख करते हैं। उनके बेटे, बड़े बेटे आदि उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचाते हैं। फोटो बाकायदा सपा के ट्विटर हैंडल पर डाली जाती है, अखबारों में सुर्खियां बनते हैं अखिलेश। यानी अखिलेश जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, किसी हद तक वो उसमें उस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब रहे। अब सवाल ये है कि चाहे मीरापुर हो, मुजफ्फरनगर की सीट है, वहाँ अखिलेश ने सुंबुल राणा को उतारा है, और सीधे सीधे यही सीसामऊ, कुंदर की और फूलपुर में भी स्थितियां ये है कि मुस्लिमों का बंटवारा यदि हद से ज्यादा हुआ तो अखिलेश मात खा जाएंगे। ये उनके लिए फेवरेट सीटें हैं, लेकिन बिखराव यदि हल्का सा भी उसकी प्रतिशतता बढ़ती है तो भाजपा मुश्किल खड़ी कर देगी अखिलेश के लिए। और ये उपचुनाव अखिलेश भी जानते हैं, इससे सत्ता का पता नहीं बदलना, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक नैरेटिव, एक मैसेज जो कन्वे होना है, उसमें कोई और कसर बाकी अखिलेश छोड़ना नहीं चाहते। इस मुलाकात के सबब भी यही है। 1 साल तक अखिलेश सुध नहीं लेते आजम खान की, न उनके परिवार की, लेकिन जब चुनाव सर पे आता है तो एक गरज सही कहिए या सियासत के दांव कहिए, अखिलेश कूच कर जाते हैं फातिमा की तरफ, उनसे मुलाकात करते हैं। और अफसाने गढ़ते रहिए आप, अखिलेश अपने मकसद में कितने कामयाब रहे, क्या मैसेज वो कन्वे करने में मुसलमानों को, उन खासकर आजम के उन प्रशंसकों को जो गिले शिकवे करते रहे कि मुश्किल दिनों में अखिलेश ने, आजम खान का, उनकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। जब अखिलेश रामपुर पहुंचते हैं तो एक उनके बहुत सपाई हैं पुराने, बहुत कट्टर, वो दबे स्वरों में कहते हैं अखिलेश यादव को 1 साल बाद आजम साहब की याद आई है उनके परिवार की। हम जानते नहीं क्या, लेकिन ये जानना न जानना ये सब सियासत के दांव पेच हैं। और अखिलेश ने पैंतरा बदला, दांव खेला, और वो एक तरीके से अपना ये मैसेज कन्वे करने में कि वो आजम खान के परिवार, उनका ख्याल रखते हैं, और ये मैसेज वो देना चाहते थे, देने में कामयाब हो गए।